ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग जोग। त्रिगुणातीत मनुष्यर लक्षण और आचरण। कलिजुग तम प्रधान होइथिबारु प्रत्येक मनुष्यात्मा तमः गुण द्वारा प्रभावित हुअन्ति नाही। साधारण मनुष्य अज्ञानतावशतः एहाकु स्वाभाविक भावी आपणार करिनियन्ति। गुणातीत व्यक्तिर अंतकरण सर्वदा प्रकाशयुक्त होइथिबारु तांक मध्यरे तमगुण जनित अज्ञान और प्रमाद न थाए। एठारे मोहर अर्थ हेउछि तन्द्रा, स्वप्न, निद्रा आदि वृत्ति। एही मोहिनी वृत्ति मनुष्यात्मार प्रकाश को तिरोहित करिदिए एवं से प्रमादग्रस्त होई पड़े। मनुष्यात्मा पाई शरीर एक जांत्रिक माध्यम मात्र। शारीरिक क्षमता ठारू अधिक कर्मर भार मनीष को क्लांत श्रांत करिदिए। शरीर विश्राम दरकार करे। विश्रामर पूर्वावस्थार नाम तन्द्रा। गुणातीत व्यक्ति कर्मयोगी। अन्यमानक परि तांको मध्य तन्द्रा, निद्रा, स्वप्न आसे। सेथिरे तांकर कौनसी द्वेष थाए नाही। किंतु से तमगुण व्यक्ति परि अलसुआ बा निद्राकु ओ स्वप्न विलासी नुहंती। अनावश्यक भावरे तन्द्राच्छन्न होई सोई रहिबाकु से चाहंती नाही। तांकर स्वप्न स्वार्थरहित और विश्व कल्याण बा परमार्थ पाई उद्दिष्ट थाए। मनुष्य जेतेबेले स्वयं को एक चिन्मय सत्ता आत्मा रूपे अनुभव करिपारे नाही, सेतेबेले तार निज देह बा शरीर सहित कौनसी संबंधित व्यक्ति, वस्तु, वैभव आदि प्रति ममत्व सृष्टि हुए। ता मध्यरे पर ओ आपणार भेद सृष्टि हुए। जहा निजर नुहे ता प्रति साधारणतः उदासीन भाव आसे। रास्तारे जाउथिला बेले जदि केही निज लोक दुर्घटनाग्रस्त होइथांती, आमे अटकी जाऊ ओ अजाचित भावरे यथासंभव साहाय्य करिबाको पश्चापद होई न थाऊ। किंतु से जदि केही अजणा लोक होइथांती, तेबे देखि न देखिला परि आगे जाऊ। ठीक सेहीपरि गुणातीत व्यक्ति देह बा संसार को निजर मने करते नाही। जीवन यात्रा बेले सम्मुखीन कौनसी घटना बा दुर्घटनारे अटकी न जाई से निरवच्छिन्न भावरे आगे चलुथांती। काहारी को से निजर बा पर मने करते नाही। काहारी सपक्ष बा विपक्षरे से मंतव्य दियंती नाही। से संपूर्ण निष्पक्ष। तेणु तांको उदासीन भଳି स्थित कुहाଯାଇଛି। समस्त दैहिक संबंध और बंधनरु मुक्त थिबारु तांको गुणत्रय विचलित करिपारंती नाही। कारण गुणातीत परमात्मा सहित से सर्वदा जोगयुक्त थांती। तांकर बुद्धि सर्वदा ऊर्ध्वाभिमुखी थिबारु शारीरिक अवस्थार परिवर्तन बा सांसारिक पदार्थ समूहर संयोग वियोग तांकर जोग स्थिति को हलचल करिपारे नाही। गुण गुड़िक ही गुणरे प्रवृत्त हेउछन्ति बोली भावी से निज आत्मिक स्वरूपरे निर्विकार रूपे स्थित हुअन्ति। गुणागुणेषु वर्तन्ते। कारण शरीर थिबा पर्यंत बा शरीर सहित संबंध स्थापन हेउथिबा पर्यंत गुणगुड़िक क्रियाशील थांती। गुणातीत व्यक्ति शरीर और संसार उभय सहित असंग रहुथिबारु से साक्षी बा द्रष्टा भावरे गुणत्रयर कार्य को केवल अवलोकन करती। तेणु कौनसी क्रियार कर्तृत्वाभिमान तांकर रहे नाही। गुणातीत मनुष्य सदा सर्वदा स्वस्थितिरे स्थित थांती। स्वस्थ अर्थात स्वीय आत्मिक स्थिति को जे कौनसी परिस्थिति मध्य बजाय रखिबा। देहाभिमान स्थिति को प्रकृतिस्थ कुहाଯାଏ। कारण देहाभिमानी व्यक्ति प्रकृतिर सृष्टि देह
ଓ ଗୁଣତ୍ରୟ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବିକାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାନ ଅପମାନରେ ତାଙ୍କର ବିଷମତା ଆସିଯାଏ। ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏସବୁରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ। ସେ ସୁଖରେ ଅଧୀର ବା ଦୁଃଖରେ କାତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କାଦୁଅ ଟେଳା ପଥର ଓ ସୁନା ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ତିନି ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାଟି ଟେଳା ବା ପଥରଠାରୁ ସୁନା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଅପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ବା ଅନୁରାଗ ନଥାଏ, ତାହା ମାଟି ଟେଳା ବା ପଥର ସହିତ ସମାନ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହର୍ଷ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଷାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।